नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बिला ताख़ीर बारगाह रिसालत में नज़राने अक़ीदत पेश करें, बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबियना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, जो बंदा मोहब्बत के साथ प्यारे आका पर दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उस पर अल्लाह की रहमतें नाज़िल और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद नबी शरीफ के बाबू सलाम के जिस गेट से आप दाखिल हो तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले महीने मेरी हाजिरी हुई, मैंने देखा कि दरवाजे पर बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है जिस पर यह हदीस पाक लिखी हुई है कि जो बंदा अल्लाह के महबूब पर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ता है उस पर अल्लाह की 10 रहमतें नाज़िल। सुभान अल्लाह। अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा? दुनिया में तन्हा एक ऐसी इबादत है जो हर हाल में कबूल ही है। हर हाल में कबूल होने वाली इबादत का नाम दुरूद पाक है। बंदा दुरूद पाक पढ़ता है तो उसको बीमारी से शिफा मिलती है। बंदा दुरूद पाक पढ़ता है तो उसके घर में बरकत होती है। बंदा एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उस पर रहमतों का नुज़ूल होता है। बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उसके खानदान में बरकत होती है। हम तो इस अकीदे के मानने वाले हैं, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। हम तो इस अकीदे के मानने वाले हैं, हमारा सारा काम दुरूद पाक की बरकत से बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता? तो जरा आगे से लेकर के पीछे तक, और जो भाई हमारे दूर दराज चले गए हैं वो फ्रेश होकर के जल्दी से वापस आ जाए। पूरा मजमा मिलकर के एक अकीदत व मोहब्बत के साथ बावा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबियना हबीबना मौलाना मुहम्मद वल जूद वल करम सलातो व सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सोचिए उनकी अता और सोचते रह जाइए। सोचिए उनकी अता और सोचते रह जाइए। सोचिए अपनी खता और सोचते रह जाइए। बरेली के इमाम ने कहा था ना कि सरकार की शान देखें, सरकार का करम देखें हम गुनहगारों पर कि हमने खता में न की तुमने अता में न की। हमने खता में न की तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो सोचिए उनकी अता और सोचते रह जाइए। सोचिए अपनी खता और सोचते रह जाइए। एक प्याला दूध का 70 सहाबा ने पिया। एक प्याला दूध का, बताओ उन जाहिलों को जो 12-12 मिला करके होते हैं। क्या भाई बख्शपुर वालों का हिसाब किताब कमजोर है क्या? कमजोर तो नहीं है ना? 2 दर्जन कह लीजिए, केला तो खरीदते ही होंगे। वो जाहिल कहते हैं कि सरकार के चाहने से क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो तुम्हारे डुप्लीकेट, याद रखिए हमारे सरकार है, वो तुम्हारा कोई डुप्लीकेट सरकार होगा। हमारे सरकार की शान तो ये है, मेरे पीर मुर्शिद हुजूर ताज शरिया इरशाद फरमाते हैं और इस तरीके से बारगाहे रिसालत में खराज अकीदत पेश करते हैं कि सरकार की शान जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। सोचिए अपनी खता और सोचते रह जाइए। सोचिए उनकी अता और सोचते रह जाइए। एक प्याला दूध का 70 सहाबा ने पिया। हमें सोचिए कैसे पिया और सोचते रह जाइए। सोचिए कैसे पिया और सोचते रह जाइए। सोचिए कैसे पिया और सोचते रह जाइए। और आज जिनकी निस्बत से आपने इस महफिल को रचाया और बसाया है, तमाम हमारे नौजवान कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं वो लायके मुबारकबाद हैं। अल्लाह सबको वोसे पाक के फैजान से माला माल फरमाए। और जिस तरीके से जिसने भी दामे दिरमे कदमे सुखने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, सबको वोसे पाक के फैजान से खूब खूब माला माल फरमाए। गौस के घर चोर आया और गया बनकर वली। क्या कहना?
गौस के घर चोर आया और गया बनकर वली। और ये बड़ा मशहूर वाकया है। मेरी हाजिरी हुई सरकार गौसे पाक की बारगाह में। जब आप बाबू शेख से निकले तो सामने एक गली है, गली से आप चले 300 मीटर के फासले पर एक आस्ताना। मेरी हाजिरी हुई उस आस्ताने पर। जब आस्ताने के अंदर में गया तो आस्ताने के ऊपर लिखा हुआ था ख्वाजा अल्फ, ख्वाजा अल्फ लिखा हुआ था। अंदर गए तो मालूम पड़ा ये वही हैं जिनको गौसे पाक ने वली बनाया। ये उन्हीं का आस्ताना है कि गौसे पाक के करम से अल्लाह ने जिन्हें वली बना दिया। जब अंदर गए तो चूंकि ख्वाजा अल्फ लिखा हुआ था तो अल्फ अरबी लफ्ज है, इसका माना होता है हजार। क्या माना होता है? हजार। क्या माना होता है अल्फ का? हजार। बोलते हैं अल्फ रियाल, मियत रियाल, 100 रियाल, तो अल्फ माने हजार होता है। अब मैं चक्कर में पड़ गया कि आखिर लिखा हुआ है ख्वाजा अल्फ हजार, आखिर हजार नाम क्यों है भाई? फिर मैं सोचने लगा कि क्योंकि हमारे यहाँ भी तो माहौल है ना, कोई आदमी, एक आदमी ज्यादा ताकतवर तो होता है तो लोग बोलते हैं यार ये अकेला 10 के बराबर। बोलते हैं कि नहीं ऐसा? आपके हंडिया और आसपास में नहीं बोलते क्या? बोलते हैं ना। आलिम भी अगर कोई धुआंधार होता है और धुआं सलाहियत होता है तो कहते हैं कि भाई ये तो सैकड़ों आलिम पर भारी है। सीधी सी बात। तो ये एक मिसाल के तौर पर बोला जाता है। मैं सोच में पड़ गया। अब सीधी सी बात है, उनका नाम था अल्फ हजार, तो अब सीधी सी बात है एक छोटा मोटा अगर चोर होगा तो वो छोटी चोरी करेगा, और बड़ा चोर होगा तो और बड़ी चोरी करेगा, डाकू होगा तो बड़ा डाका डालेगा। अब सीधी सी बात है, नाम हजार था, हमें अकेले ही हजार के बराबर थे, इतना बड़ा मामला था, इसीलिए तो चोरी करने जहां गए थे वो औलिया के सरदार थे। जहां पर गए थे उनका कोई जवाब नहीं, इतनी बड़ी बारगाह। भाई छोटा आदमी छोटी जगह जाएगा और हाई फाई तो हाई फाई जगह जाएगा। कहां गए? बड़ी बारगाह में। इसीलिए तो कहा ना शेख सादी शिराजी फरमाते हैं कि गौसे पाक का मामला तो ये है कि जिस तरीके से तमाम अंबियाए किराम में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मकाम है, इसी तरीके से औलिया में गौसे पाक का मकाम। ये शान है गौसे पाक की। अब वहां पर चले गए तो भाई हाई फाई थे तो हाई फाई बारगाह में गए, लेकिन जाकर के ढूंढने लगे, सोचे मिल जाए कुछ। अब वहां पर गए, वही वक्त था कि एक अब्दाल का इंतकाल हुआ, अब्दाल में से एक का इंतकाल हुआ और हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। तशरीफ लाने के बाद कहने लगे या सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मामला यह है कि फला जगह पर अब्दाल का इंतकाल हुआ है, अब उसकी जगह पर दूसरे को सेट करना। गौसे पाक का करम देखें, नजर देखें, कसम खुदा की शान कितनी निराली है। गौसे पाक ने कहा जो ये घर के अंदर इसी को ले जाओ, इसी को ले जाओ, इसी को ले जाओ। अब हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ने पकड़ा, कहा चलो, कहा कहाँ? कहा तुम्हारी ड्यूटी लग गई है, फला अब्दाल का इंतकाल हुआ है, उस जगह पर तुम्हारा इंतखाब किया जाता है। जब इतना कहा ना तो चोर था, उसने कहा आप क्या कैसी बात कर रहे हैं? मिसाल के तौर पर अभी आपके इस बख्शपुर में कोई आदमी उधर से अचानक उतरे, गाड़ी से आए और आने के बाद इस मजमे में से एक आदमी को पकड़े, तो पकड़ने के बाद कहे चलो भैया तुमको कल से डीएम बना दिया, तो आदमी कहेगा भाई क्या मजाक कर रहे हैं आप हमारे साथ? बोलेगा नहीं बोलेगा? ये कैसी बात है यार कि अभी तो हम तो हाई स्कूल भी पास नहीं है, डीएम कहां से बन जाएंगे? हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ने कहा चलो तुम्हारी ड्यूटी लग गई है, तुम्हें अब्दाल बनाया जाता है, अब्दाल के मर्तबे पर फाइज किया जाता है। उसने कहा नहीं मैं तो चोर हूं। हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं तुम्हारी ड्यूटी लग गई है, लेकिन उसने कहा चोर हूं, बार बार इसरार किया चोर चोर हूं चोर हूं। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जलाल में आए, इरशाद फरमाया हाँ हाँ वाकई तू चोर था, लेकिन इसी सच बोलने की वजह से अल्लाह ने तुझे वली बनाया। इसी सच बोलने की वजह से अल्लाह ने तुझे वली बना दिया। पता क्या चला कि सच बोलने की अहमियत यह है कि अगर बंदा सच बोलता है तो अल्लाह उसे अपने करीबी बंदों में शुमार फरमा लेता है। इसीलिए तो फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनू माअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। इसलिए कि जो सच्चा होता है हकीकत में वही अच्छा, जो सच्चा होता है वही अच्छा होता है। सबसे पहले अगर किसी काफिले ने आपके हाथ पर तौबा की तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि मेरे सच बोलने की वजह से पूरे काफिले ने मेरे हाथ पर तौबा की। डाकुओं का पूरा काफिला तौबा करता है, किस बुनियाद पर? सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सच बोलने की बुनियाद पर। तो पता क्या चला कि सच बोलना चाहिए। फैज़ान गौसे आज़म हमें उसी वक्त मिलेगा जब हम ये अहद करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला हम सच बोलेंगे।
शान बड़ी निराली है, मकाम बहुत ऊंचा है। गौस के घर चोर आया और गया बनकर वली, सोचिए कैसे बना, सोचिए कैसे बना और सोचते रह जाइए। और एक शेर पढ़ दूं, उसके बाद मैं गुफ्तगू धीरे धीरे आगे बढ़ाता हूं, बड़ी तेजी के साथ इनकी तरफ लेके जाऊंगा। हिंदुस्तान की बात कर लेता हूं। मेरे ख्वाजा ने छोटे से कासे में अना सागर भरा। हम सब तो ख्वाजा के मानने वाले हैं ना। अब जो लोग गरीब नवाज के मानने वाले हैं, जरा अपने हाथों को उठा के दी या रसूल अल्लाह। मेरे ख्वाजा ने छोटे से कासे में अना सागर भरा। देखा है ना अना सागर? कितने लोगों ने देखा होगा? कितना बड़ा है कि स्टीमर से लोग उसमें घूमते हैं। इतना बड़ा स्टीमर से घूमना पड़ता है, बहुत बड़ा अना सागर है। और पूरे अना सागर को मेरे ख्वाजा ने क्या किया, अपने खादिम को भेजा, उन्होंने एक कासे में भरा। तारीख में बाकायदा रिवायत मौजूद है। मेरे ख्वाजा ने छोटे से कासे में अना सागर भरा। हमें सोचिए कैसे भरा और सोचते रह जाइए, सोचिए कैसे भरा और सोचते रह जाइए। हज़रात गिरामी, शान बड़ी निराली है। क्योंकि वक्त नहीं है कि मैं तफसीली गुफ्तगू करूं, बस थोड़ी देर में गुफ्तगू करना चाहता हूं। लेकिन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शान याद रखें। जब जब तारीख में कोई भी छोटा अपने बड़े का अदब करता है तो अल्लाह उसे नवाजता है। जब जब छोटा अपने बड़े का अदब करता है तो उसे नवाजा जाता है, और जब छोटा अदब नहीं करता, अकड़ जाता है, तो उसे उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। बात समझ आ रही? जब जब छोटा झुकता है, अदब करता है, तो अल्लाह उसे नवाजता है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बगदाद की जामा मस्जिद में ऐलान किया, कदमी हाज़िही इला रकबते कुल्ले वलील्लाह। मेरा एक कदम तमाम औलिया इकराम की गर्दन पर। जब ये ऐलान सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने किया तो यूं तो तमाम औलिया इकराम ने इस पर अमल किया, अपनी गर्दनों को झुकाया, है कि नहीं? इसलिए कि बाकायदा बरेली के इमाम तो इस तरीके से अरीजा पेश करते हैं और इस तरीके से खराज अकीदत पेश करते हैं, जो वली कब्ल हुए, बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। ये शान है सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। लेकिन हज़रात गिरामी, जब सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद के शहंशाह ने बगदाद की जामा मस्जिद में मिंबर पाक पर खड़े होकर के ऐलान किया कि मेरा एक कदम तमाम औलिया इकराम की गर्दनों पर है, तमाम औलिया इकराम ने अपनी गर्दनें झुकाई। इसी दरमियान उस वक्त खुरासान की पहाड़ी में एक गार के अंदर गयासुद्दीन का बेटा मोइनुद्दीन चिश्ती भी इबादत कर रहा था, गरीब नवाज भी इबादत कर रहे थे। लेकिन जब बगदाद के शहंशाह ने जामा मस्जिद में ऐलान किया तो वहां से सैकड़ों मील के फासले पर खुरासान की पहाड़ी में गार के अंदर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने भी उस आवाज को सुन लिया, सुना। अब मैं सिर्फ एक लम्हे के लिए आपको रोक के कह दूं कि जो लोग कहते हैं ना, हम लोग जब नमाज के बाद, फजर के बाद जब सलाम पढ़ते हैं तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है। दर्द होता है कि नहीं? इनको तकलीफ होती है। जब देखो सलाम। तकलीफ हुई तो हम लोगों ने जुमा के बाद भी पढ़ना शुरू कर दिया, और तकलीफ हुई तो हम लोगों ने मिलाद शरीफ के बाद भी पढ़ना शुरू कर दिया, और तकलीफ बढ़ती जाएगी तो इंशाअल्लाह पांचों नमाज के बाद पढ़ना शुरू कर देंगे, है कि नहीं? वसल्लिमु तस्लीमा पर अमल तभी तो होगा ना, कसरत के साथ। पता क्या चला कि उनको तकलीफ होती है, और कुछ लोग इतराज करते हैं कि हम यहां से पढ़ते, क्या सरकार सुनते हैं कि नहीं सुनते? हमें जाहिलों, जब बगदाद की जामा मस्जिद में अब्दुल कादिर जिलानी ऐलान करें, गौसे पाक ऐलान करें, तो खुरासान की पहाड़ी में गार के अंदर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी उसे सुन ले। जब बगदाद की जामा मस्जिद में गौसे पाक ऐलान करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी उसे सुन ले। आप जरा अंदाजा लगाइए, ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार के गुलामों के गुलाम का हाल ये है, तो फिर सरकार का आलम क्या होगा? इसीलिए तो बरेली के इमाम ने इस अंदाज में खिराज अकीदत पेश किया, अरे सरकार की शान हम यहां से पुकारे, वो वहां से सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने ऐलान किया, कहां ऐलान किया? बगदाद की जामा मस्जिद में। और जब वहां ऐलान किया तो ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती ने उसे सुन लिया। और क्या मतलब? आपने कहा कि आपका कदम तमाम औलिया इकराम की गर्दनों पर है, लेकिन ये ऐलान आपने कर दिया, मुझे नहीं जमा। क्यों?
इसलिए कि या सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आपका मकाम तो ये है, आपका मर्तबा तो ये है, ये आपने कहा है अपने तौर पर, आजिज़ी के तौर पर, कि आपका कदम तमाम औलिया इकराम की गर्दन पर है, लेकिन आपका गुलाम मोइनुद्दीन चिश्ती आपकी बारगाह में अरीज़ा पेश करता है, या सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आपका मकाम तो ये है कि आपका कदम सिर्फ गर्दन पर नहीं, बल अला आईनी व रासी, बल्कि मेरे सर पर भी आपका कदम है, मेरी आंखों पर भी आपका कदम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म। मेरे सर पर भी आपका कदम है, मेरी आंखों पर भी आपका कदम है। और मैंने पहले भी कहा था, जब जब छोटा बड़ों की बारगाह में अदब के साथ पेश आता है तो नवाजा जाता है। यही वजह है कि एक रिवायत के मुताबिक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, यूं तो मेरे ऐलान पर अमल सबने किया, लेकिन गयासुद्दीन का बेटा मोइनुद्दीन चिश्ती दूसरों पर सबकत ले गया, दूसरों से आगे निकल गया, और अल्लाह को उसकी अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने मोइनुद्दीन चिश्ती को हिंदुस्तान की बादशाहत अता की। पता क्या चला, जब जब छोटा बड़े की बारगाह में अदब के साथ पेश आता है, आजिज़ी के साथ पेश आता है, तो अल्लाह उसे नवाजता है। आज बरेली के इमाम का नाम इतना क्यों है? इसलिए कि कितने अदब के साथ बारगाह गौसे तेमाब में आपने खराज अकीदत पेश किया। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। ये शान है सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। तो जब अदब किया तो अल्लाह ने इतना नवाजा कि आज जलसा कोई भी हो, इलाका कोई भी हो, लेकिन हमें तो कहना पड़ता है, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। पता क्या चला, जब जब छोटा बड़ों की बारगाह में अदब के साथ पेश आता है उसे नवाजा जाता है। और एक आखिरी जुमला बड़ी तेजी के साथ, जब जब छोटों ने अदब किया, जब ये रिवायत चलती रही, गौसे पाक का फरमान चलता रहा, मेरा एक कदम तमाम औलिया इकराम के गर्दनों पर है। ये फरमान चलते चलते जब आला हज़रत के बेटे मुस्तफ़ा रजा खान अलमारूफ हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हम शबीह गौसे आज़म के पास जब ये ऐलान पहुंचा, और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अल्लामा मुस्तफ़ा रजा खान अली रहमतुर रिज़वान ने ये ऐलान सुना, कदमी हाज़ी अला रकबत कुल्ले वलील्लाह, कुर्बान जाइए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की ज़ात पर। किस अंदाज में गौसे तेमाब में आपने खिराज अकीदत पेश किया, और किस अंदाज में आपने अशार की शक्ल में नजराना पेश किया। कदमी हाज़ी अला रकबत कुल्ले वलील्लाह, मेरा एक कदम तमाम औलिया इकराम की गर्दन पर है। लेकिन जब मुफ्ती आज़म हिंद की समाज से ये ऐलान टकराया, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद बरेली शरीफ की धरती पर बैठ करके बारगाह गौसे तेमाब में खिराज अकीदत पेश करते हैं, या सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आपका ये ऐलान है कि आपका कदम तमाम औलिया इकराम की गर्दन पर है। इस एतबार से जो भी वली होगा उसकी गर्दन पर आपका कदम होगा। ये तो आपका ऐलान है, आपका फरमाने आली शान है। लेकिन हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने किस अंदाज में खिराज अकीदत पेश किया, अर्ज करते हैं, आपका ये फरमान है, आपका कदम तमाम औलिया इकराम की गर्दन पर है, लेकिन मामला तो ये है, ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। पता क्या चला, जब जब छोटा बड़ों की बारगाह में अदब के साथ पेश आता है, अल्लाह उसे नवाजता है। ऐसा नवाजा कि हम शबीह गौसे पाक के नाम से आप मशहूर। बड़ी इज्जत अल्लाह ने अता की है कि नहीं। मुफ्ती आज़म हिंद की ज़ात बड़ी निराली है। हज़रात गिरामी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का तज़किरा करने वालों कसम खुदा की याद रखना, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शान तो ये है कि आपका ऐलान है कि मेरी मर्जी के बगैर कोई मेरा नाम भी अपनी ज़बान पर नहीं ला सकता। आज यहाँ पर बैठ करके हम अगर उनका तज़किरा कर रहे हैं, तज़किरा सुन रहे हैं, तो यकीनन उनकी मर्जी शामिल है।
और आपका यह भी प्रमाण है कि अगर मैं मशरिक में हूं, मेरा मुरीद कोई मगरिब में हो, वहां से वो पुकारता है तो मैं उसकी दस्तगिरी करता हुआ नजर आता हूं। ये शान है सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और जब जब आप पुकारेंगे यकीनन मदद होगी। होती है कि नहीं होती? अच्छा, जिसे जिसे यकीन है जरा हाथ उठा के एक बार बता दीजिए, मदद होती है कि नहीं होती? अगर हम कहते हैं या गौसल मदद, तो मदद होती है कि नहीं होती? होती है ना भाई? यकीन रखें, इसलिए कि बुजुर्गों की निस्बत से ही तो हमारा काम चलता है। लेकिन हज़रात गिरामी याद रखना, जश्न गौसे पाक मनाने वालों, गौसे पाक की बारगाह में खराज अकीदत पेश करने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने वालों, याद रखना अगर हम लोगों ने गौसे पाक के फरमान पर अमल ना किया तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बड़ी जिम्मेदारी के साथ अगर आपने अमल नहीं किया तो फिर आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। सिर्फ ये नहीं कि रात में हमने जलसा कर लिया और बहुत बड़ा प्रोग्राम किया और हिंदुस्तान के इतने मशहूर शायर को बुला लिया, है कि नहीं? जिनको बुलाना ही बहुत बड़ी बात है, इनको आपने बुला लिया, इतने अच्छे नाज़िम को बुलाया, इतना अच्छा शामियाना लगाया। कामयाबी इसमें है कि जो अल्लाह उसके रसूल के फरामीन को हम सुनेंगे, ये नियत करें कि इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल करें, चाहे वो तकरीर की शक्ल में हो या अशार की शक्ल में हो, लेकिन हम सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अमल करेंगे। और ये नियत नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है बैठने का। इससे बेहतर था कि आप सो जाते जाकर, वरना आज के दौर में जलसा भी होने लगा मजा लेने के लिए। जलसे में जाएंगे बड़ा मजा आएगा। सुबह क्या हुआ कि बहुत मजा आया, क्या बयान हुआ उससे कोई मतलब नहीं, जलसे में गए थे बड़ा मजा आया। खुदा के वास्ते अपने अंदाज को बदल दो, बदल दो वक्त को, परवानो खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बज़्म मुस्तफा के लिए। आप देख नहीं रहे हालात क्या है मुल्क में और पूरी दुनिया में? अगर देखें तो हालात कितने बद से बदतर। कसम खुदा कि आज पूरी दुनिया तमाशा देख रही है और हमारे भाइयों के साथ क्या सलूक हो रहा है। वो दिन दूर नहीं, जो हालात वहां पर हैं वो हालात यहां पर भी हो सकते हैं। और इसका ये पेश हेमा है, तैयारियां चल रही हैं। हम तो ख्वाबे गफलत में सो रहे हैं ना, हमें इस बात की फिक्र नहीं है। हम तालीम से दूर, तरबियत से दूर, इस्लामिक कवानीन से दूर, तालीमात से दूर हैं। हमें एहसास नहीं होता। क्यों? इसलिए कि एहसास हमारा मर गया। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में मुरीदीन हाजिर अर्ज करते हैं, या सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जरा बताइए, आपको अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम अता किया, आप विलायत के ताजदार बन गए, वलियों के सरदार बन गए, आखिर ये मकाम अल्लाह ने आपको किस बुनियाद पर अता किया? जानते हैं क्या जवाब दिया सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने? बाकायदा गौसे पाक ने नसीहत के तौर पर एक जुमला इरशाद फरमाया, एक जुमला इरशाद फरमाते हैं कि दो बातों की वजह से अल्लाह ने मुझे इतना ऊंचा मकाम अता। दो बातों की वजह से इतना ऊंचा मकाम अल्लाह ने मुझे अता किया। नंबर एक, सच बोलने। किस बुनियाद पर? सच बोलने की बुनियाद पर। और नंबर दो, रिज़्क़े हलाल की बुनियाद पर। रिज़्क़े हलाल की बुनियाद। आज कहां है भाई मुसलमानों का हाल? या पैसा हो चाहे जैसा, कोई मतलब नहीं, हलाल हो हराम हो, बस पैसा हो चाहे जैसा हो। याद रखना, काल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इज़ा वक़अत लुक़मतुम मिनल हराम फी बतन इब्न आदम लानहुल्लाह वल मलाइका वन नास अजमईन। एक लुकमा हराम का अगर बंदे के पेट में चला गया तो उस पर अल्लाह की लानत, उस पर अल्लाह के फरिश्तों की लानत, उस पर दुनिया में तमाम इंसानों की लानत। जरा आप सोचें, मैं अपना फरमान नहीं बयान कर रहा हूं, मौलाना ज़ैद साहब का कौल नहीं है, ये अल्लाह के रसूल का फरमान है कि एक लुकमा हराम का बंदे के पेट में चला गया तो उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, पूरी कायनात में जितने इंसान हैं सबकी लानत उसके ऊपर होती। हमें एहसास नहीं होता, हमें तो पैसा हो चाहे जैसा, ना हलाल ना हराम, बस जो भी हो बस मिलता चला जाए। कितने लोग होटल पर बैठकर 2 को 10 बनाते रहते, चाय की दुकान पर बैठकर 2 को 10 बनाने का तरीका। माल अगर आपने खराब नीचे रखा, ऊपर अच्छा रखा, उसके बाद निकाल दिया, उसके बाद दुकान पर बैठ करके डींग मार रहे। बेटा, पैसा कमाने के लिए भी दिमाग चाहिए। माल सप्लाई कर दिया, हमारे यहाँ तो फल का कारोबार होता है, खराब फल नीचे, अच्छा फल ऊपर लगाया, सप्लाई कर, उसके बाद होटल पर बैठ करके डींग। देखा बेटा कैसे काम होता है, पैसा कमाने के लिए भी दिमाग चाहिए। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी।
कसम खुदा की याद रखना, आपने ये किया तो आपने किसी को धोखा दिया। क्या किया है? धोखा दिया है। और धोखा देना, क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो हम में किसी के साथ धोखाधड़ी करे, चाहे अपनों के साथ या गैरों के साथ, उसका शुमार हम में से नहीं होता। आप जरा अंदाजा तो लगा। लेकिन हमारा क्या मामला है? हम तो बिल्कुल ख्वाब गफलत में हैं, हमें पता ही नहीं कि शरीयत ये चीज है या अल्लाह के रसूल का फरमान है। हम आए जलसे में, हमने करामत सुन लिया, नारा लगा लिया, काम खत्म हो गया। हमने सोच लिया बस जलसा कामयाब होगा, अगले साल जलसा होगा। सारे साल हराम खाते रहो, नमाज छोड़ते रहो, धोखा देते रहो, सारे काम करते रहो, अगले साल फिर जलसा कर लेंगे, नारा लगाएंगे, काम हो जाएगा। हज़रात गिरामी, ये बहुत बड़ी भूल है, ये बहुत बड़ी हमारी गलती है। वादा खिलाफी ये गुनाह है, अमानत में खयानत गुनाह है, झूठ बोलना गुनाह है, गीबत करना गुनाह है। तो उस पर अमल कौन करेगा? काफिर अमल करेंगे? हम मुसलमान हैं, अल्लाह उसके रसूल के चाहने वाले हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है। हज़रात गिरामी, अभी भी वक्त है, अपने हालात को बदलें। एक लुक़मा हराम का बंदे के पेट में चला गया, उस पर अल्लाह की लानत। और मैंने किताबों में पढ़ा है कि अगर एक लुक़मा हराम का बंदे के पेट में गया तो मेडिकल साइंस के एतबार से उसका असर बॉडी के अंदर कम से कम 40 डेज 40 दिन तक रहता है। यही वजह है कि आपने सुना होगा कि उसकी 40 दिन तक दुआएं कबूल नहीं होती, 40 दिन तक इबादतें कबूल नहीं होती, इसलिए कि हराम का लुक़मा उसके पेट के अंदर है, उसके बॉडी के अंदर असर है। आगे अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, एक लुक़मा हराम का बंदे के पेट में गया, उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, दुनिया में तमाम इंसानों की लानत। व इम्मा काला तिलकल हाला फमावाहु जहन्नम, अगर उसी हालत पर बंदे का इंतकाल हो गया तो उसका ठिकाना जहन्नम है, जहन्नम। अल्लाह, जरा सोचें आप।